नमस्कार, राजकीय महाविद्यालय विद्यासर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह ई लेक्चर बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों के लिए रिकॉर्ड किया गया है। पिछले वीडियोज़ में हमने भारत के भू-आकृतिक प्रदेशों के बारे में अध्ययन जारी रखा था और आज हम इस कड़ी की अंतिम लेक्चर को पढ़ेंगे, जो है भारत का पूर्वी घाट। इससे पहले हमने घाटों के बारे में परिचय देते हुए बताया था कि भारत के दो घाट हैं, पश्चिमी और पूर्वी घाट। पिछले वीडियो में हम पश्चिमी घाट के बारे में देखा था। आज हम बात करेंगे भारत के पूर्वी घाट के बारे में। तो जैसा कि आप मानचित्र में देख पा रहे हैं, प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी हिस्से में बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी तट के निकट और समानांतर पूर्वी घाट स्थित है। यहाँ पश्चिमी घाट के बारे में हमने बात की थी। पश्चिमी घाट यहाँ इस किनारे के साथ साथ स्थित है, लेकिन पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में एक मूलभूत अंतर भी है। जहाँ पश्चिमी घाट में निरंतरता पाई जाती है, अर्थात ये लगातार है, कहीं पे टूटा हुआ नहीं है, जबकि पूर्वी घाट एक घाट ना होकर कुछ पर्वत श्रृंखलाओं की श्रृंखला मात्र है। जैसे ये है जो गोदावरी और कृष्णा नदी घाटियों के बीच में जो एब्सेंट शब्द है, इसका अर्थ है कि यहाँ उपस्थित नहीं है, फिर ये यहाँ पाया जाता है। इस प्रकार तो एक प्रकार से इसमें निरंतरता नहीं पाई जाती है। यह कुछ दूर दूरी पर स्थित पर्वत श्रेणियों को एक साथ समूह में हम पूर्वी घाट कहते हैं। तो प्रथम बात ये है कि ये पूर्वी घाट मिथ्या नाम है। यहाँ पर ऐसा निरंतर जो घाट है जैसा कि पश्चिमी घाट में वैसा नहीं है। यहाँ पर कुछ छिन्न विच्छिन्न पहाड़ियाँ मात्र हैं, जिनका हम स्वतंत्र इकाई के रूप में भी अध्ययन किया जा सकता है। तो दक्कन पठार की पूर्वी सीमा बनाते हुए लगभग पूर्वी तट के समानांतर पूर्वी घाट का विस्तार पाया जाता है, अर्थात जो बंगाल की खाड़ी है उसके पश्चिमी तट के समानांतर ये इसका विस्तार है। पश्चिमी घाट के विपरीत पूर्वी घाट में निरंतरता नहीं है। पर्वत श्रेणियाँ जो यहाँ हैं उनमें निरंतरता नहीं है, उनमें कहीं कहीं बीच में गैप भी है। इसका विस्तार महानदी से लेकर तमिलनाडु की बगाई नदी के बीच में पाया जाता है और ये निरंतर नहीं है, जैसे कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में तो ये अनुपस्थित है। पूर्वी घाट को निर्मित करने वाली श्रेणियों में ना तो संरचनात्मक एकता है और ना ही भू आकृतिक निरंतरता। इसका अर्थ ये है कि पूर्वी घाट जिन जिन पर्वत श्रेणियों से मिलकर बनता है, उनकी भूगर्भिक संरचना समान नहीं है। वह अलग अलग काल की अलग अलग चट्टानों से बना हुआ है। साथ ही इनमें निरंतरता भी नहीं है, भौगोलिक भू आकृतिक निरंतरता नहीं है। इनमें बीच बीच में कहीं गैप भी पाए जाते हैं। अतः पूर्वी घाट नाम जो है वो एक प्रकार से मिथ्या नाम है तथा इसको पर्वत श्रेणियों को स्वतंत्र इकाई के रूप में अध्ययन भी कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। अब आगे बढ़ते हैं इसके विभाजन के बारे में। जैसा कि आप मानचित्र में देख पा रहे हैं, महानदी से लेकर ये जो बेगाई नदी है, यहाँ पर ये पूर्वी घाट का विस्तार है, जो कुछ जगह पर हम अनुपस्थित मान सकते हैं। तो महानदी से गोदावरी तक हम इसको भाग ए की संज्ञा देते हैं और कृष्णा से जो बेगाई नदी है इसको भाग बी की संज्ञा देते हैं। इस प्रकार से दो विभाजन हम कर सकते हैं। पहला विभाजन महानदी से गोदावरी नदी घाटी के बीच में, दूसरा विभाजन कृष्णा और बेगाई नदी घाटी के बीच में। कृष्णा और गोदावरी के बीच में जो गैप है, यहाँ पर किसी प्रकार का पश्चिमी जो पूर्वी घाट है वह पाया नहीं जाता है। जो प्रथम भाग है महानदी से गोदावरी के बीच वाला, यहाँ पर दो मुख्य श्रेणियाँ हैं, वो दो हैं मलय और मधुगुला। ये दो पर्वत श्रेणियाँ हैं। मलय जो श्रेणी है वो उत्तर की ओर है, मधुगुला दक्षिण की ओर है। मलय श्रेणी मधुगुला की तुलना में कम ऊंची है। यहाँ की जो ऊंचाई है वह 900 से 1200 मीटर के करीब है और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी, मलय श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। इसके बाद में मधुगुला श्रेणी है, जिसकी जो औसत ऊंचाई है वो 1100 से 1400 मीटर है। यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी है वह अराकामयोंडा है, जो 1680 मीटर ऊंची है। मधुगुल श्रेणी के तहत जो बहुत सारी चोटियाँ हैं जिनकी ऊंचाई 1600 मीटर से अधिक है। फिर दूसरा जो हिस्सा हमने बात की थी, इसकी चौड़ाई की बात करें तो उत्तर में जो घाट है वो 200 किलोमीटर तक चौड़े, और इससे दक्षिण में जब आते हैं, यह सेक्शन जो है हमारा वो ये है
यहाँ महानदी और गोदावरी के बीच के सेक्शन की हम चौड़ाई की बात कर रहे हैं। ये पूरे घाट की चौड़ाई की बात नहीं हो रही है, ये केवल जो गोदावरी और महानदी के बीच का जो पूर्वी घाट का सेक्शन है वो उत्तर में 200 किलोमीटर तक चौड़ा और दक्षिण में 100 किलोमीटर की चौड़ा, अर्थात जो चौड़ाई है वह उत्तर से दक्षिण की ओर आते हुए कम होती चली जाती है और सर्वाधिक जो चौड़ाई है पश्चिमी घाट की वह नॉर्थ में है, महानदी के घाटों के आसपास। फिर जो दूसरा सेक्शन है कृष्णा गोदावरी के बीच में, ये अपना यहाँ पर ये अनुपस्थित है। यहाँ ये अपना पर्वतीय चरित्र खो देता है और संरचना गोंडवाना युग की है। जो दूसरी इकाई है हमारी कृष्णा नदी से दक्षिण की ओर। तो कृष्णा नदी से दक्षिण की ओर जो बेगाई नदी है वहाँ के जो दूसरी इकाई है हमारी, यहाँ पर ये हम इस जो पूर्वी घाट के इस हिस्से का हम अध्ययन करते हैं पर्वत श्रेणियों को स्वतंत्र रूप से। यहाँ की जो प्रमुख श्रेणी है इन्हीं को हम, ये जो पर्वत श्रेणियों को डायग्राम में मानचित्र में आप देख पा रहे हैं, यही ही पूर्वी घाट है। जैसे कि उत्तर से शुरू करते हैं नल्ला मलाई, और नल्ला मलाई का जो दक्षिणी भाग है वो पालकोंडा है। नल्ला मलाई के समानांतर पूर्वी दिशा में वेलिकोंडा पर्वत श्रेणी है। ये सब आंध्र प्रदेश तेलंगाना में स्थित है। फिर अगर बात होती है तमिलनाडु में, जब हम प्रवेश करते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर तो जावदी पहाड़ियाँ आती हैं और फिर शेवरोय पहाड़ियाँ आती हैं। तो नल्ला मलाई, पालकोंडा, वेलिकोंडा, जावदी और शेवरोय ये सभी पर्वत श्रेणियाँ ही पूर्वी घाट हैं। नल्ला मलाई से दक्षिण की ओर ये जो ऊंचाई है इन पर्वत श्रेणियों की वो निरंतर कम होते चली जाती है और एक अवशिष्ट पहाड़ियाँ मात्र रह जाती है। इस तरीके से पूर्वी घाट के साथ ही हमारा एक बड़ा अध्याय जो है भारत का भूआकृतिक प्रदेश वो समाप्त होता है। अगले वीडियो हम नए चैप्टर को शुरू करेंगे। धन्यवाद।